ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 17। महाराज परीक्षित की व्यास जी से भेंट। महाराज परीक्षित ने समस्त भारतीय भूखंड का भ्रमण किया, जिससे उन्हें अपने पूर्वजों की महान प्रशासनिक श्रेष्ठता का ज्ञान हो सका। वे इस बात को भी जान सके कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण कर अवतरित भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके पूर्वजों के कैसे अद्वितीय और अनूठे संबंध थे। उन यात्राओं में उन्हें ऐसे अनेक संतों और विद्वानों के अनुभव और संस्मरण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण के समय में रह चुके थे। बहुधा उन्हें इस बात का पश्चाताप और खेद होता था कि वे अपने पितामहों के उस स्वर्गिक आनंद के दिनों में क्यों नहीं थे। इस प्रकार महाराज जब अपने पूर्वजों के ऐतिहासिक वृत्तांतों और उनके भगवान श्री कृष्ण के साथ बीते दिनों के यश का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे, एक दिन महामुनि व्यास अप्रत्याशित रूप में प्रकट हुए। महाराज ने उनका पूर्ण सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। व्यास जी ने महाराज परीक्षित के शासन की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें पांडवों के शासन की याद आ जाती है। युवक सम्राट ने उनकी बातें बड़े आदर के साथ सुनी। कुछ समय पश्चात व्यास जी ने कहा, वत्स, अब मुझे जाना चाहिए। किंतु परीक्षित बोले, ये तो ऐसा ही हुआ जैसा कि एक भूखे मनुष्य के सामने अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली रख दी जाए और जैसे ही वह खाने के लिए हाथ बढ़ाए, उसे खींच लिया जाए। आपने जो मेरे पूर्वजों के पराक्रमों का विवरण दिया और भगवान श्री कृष्ण के गौरव और महिमा आपने बताई, वे सब ऐसे ही हैं जैसे कि आपने मेरे सामने बहुमूल्य रत्न बिखेर दिए हों, किंतु मुझे बटोरने से मना कर दुखित और निराश कर रहे हों। आपका इस प्रकार मुझे छोड़कर जाना मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक है। महाराज परीक्षित ने व्यास मुनि से कुछ समय और ठहरने के लिए अनुरोध किया। आप ये तो बताने की कृपा कीजिए कि आप किस उद्देश्य से पधारे हैं। मेरे साथ कुछ और रहने की कृपा कर मेरी उस क्षुधा को शांत करिए जिसने मुझे संतप्त कर रखा है। मैं उस सौभाग्य से वंचित हूँ जो मेरे पूर्वजों को भगवान श्री कृष्ण के साथ जीवन बिताने से प्राप्त हुआ था। मैं उनके पराक्रम और भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करवा देने वाली उनकी भक्ति के संबंध में सुनकर कम से कम अपने आप को अधोगति से बचा सकूंगा। महाराज परीक्षित को इस प्रकार की दीनता के साथ विनय करते देखकर व्यास मुनि बोले, वत्स, तुम तनिक भी हीन भावना अपने भीतर मत आने दो। ये मत सोचो कि तुम किसी प्रकार के सौभाग्य और सुअवसर से वंचित हो। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि जो सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, अन्य किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें भगवान का अनुग्रह उसी क्षण से प्राप्त है जिस क्षण तुमने जन्म लिया था। भगवान वासुदेव ने ही तुम्हारी गर्भावस्था में भी रक्षा की थी। जब तुम छोटे से शिशु थे, भगवान ने तुम्हें अपने कर कमलों में उठाया और खिलाया था। तुम स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ऐसा चिपक जाते थे कि तुम्हें उनसे अलग करना कठिन होता था। तुम्हारे सबसे छोटे पितामह सहदेव की तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की गोद से बलपूर्वक खींचकर अलग करके निवास की स्त्रियों को देना पड़ता था। एक अन्य समारोह में भगवान वासुदेव ने तुम्हारा नामकरण किया था। कैसा चिर स्मरणीय दृश्य था वह। उस दिन तुमने यह प्रकट कर दिया था कि तुम कैसे विचित्र बालक हो। तुम्हारी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण से हटती ही नहीं थी। वे जिधर जाते उधर तुम्हारी दृष्टि जाती, वे जिधर मुड़ते
उधर तुम्हारी दृष्टि मुड़ती। तुम तो उनकी परीक्षा खोज में लगे थे, जैसे उस स्थान पर अन्य कोई था ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण बड़ी चतुराई के साथ खंभों के पीछे छिप जाते, जिससे कि तुम्हारी दृष्टि उनके ओझल होने पर और किसी ओर आकर्षित हो जाए। किंतु तुम उनसे भी चतुर निकले। तुम्हारी दृष्टि केवल उन्हें ही ढूंढती थी। तुम्हारे नेत्र केवल उनकी ही छवि देखना चाहते थे, केवल उन्हें ही। हम सब जो वहां उपस्थित थे, तुम्हारी एकाग्रता और भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे। ऐसा लगता था कि तुम हर एक के चेहरे को देखकर यह परीक्षा कर रहे थे कि वह श्री कृष्ण है अथवा नहीं। और ये भास होते ही कि वह श्री कृष्ण नहीं है, तुम उदास हो जाते। किंतु जैसे ही तुम भगवान श्री कृष्ण को देखते, पुलकित हो जाते, खिल उठते। साधारण से साधारण प्रजाजनों से लेकर राजाओं और विद्वानों तक ने इस बात का अनुभव किया कि तुम एक विलक्षण बालक हो। धर्मराज ने जब भगवान से तुम्हारा नामकरण करने की प्रार्थना की, तो उन्होंने तुम्हारे उस दिन के विचित्र व्यवहार के आधार पर ही तुम्हारा बिल्कुल उपयुक्त नाम रखा, परीक्षित। वह जो परीक्षण करे, जो खोज निकालने के लिए प्रयत्नशील रहे। जब भगवान ने तुम्हारे इस नाम की धर्मराज के सामने घोषणा की, तो उस समय वहां एकत्रित समस्त दरबारियों, सभासदों, विद्वानों और मुनियों ने हर्ष ध्वनि करते हुए कहा था, बिल्कुल उपयुक्त, सर्वश्रेष्ठ, अति सुंदर। ऐसे परम सौभाग्य को प्राप्त करके भी तुम्हारे लिए ये उचित नहीं कि तुम अपने भाग्य को कोसो और अपने को हीन समझो। भगवान ने तुम्हें अपनी गोद में लिया, दुलारा, खिलाया, तुम्हारे साथ खेले और तुम्हारी बाल क्रीड़ाओं को निहारा, तुम्हारा नामकरण किया। कितनों को प्राप्त होता है ऐसा सौभाग्य? इसे भगवान के केवल सामान्य अनुग्रह के रूप में न समझो। इन वचनों को सुनकर महाराज परीक्षित के नेत्रों से हर्ष के अश्रु बहने लगे। कोई प्रश्न महाराज परीक्षित के मुख पर आते आते रुक गया था, और श्री व्यास मुनि ने यह देख लिया कि परीक्षित गले से ही उसे नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। व्यास जी ने महाराज की पीठ थपथपाई और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए बोले, वत्स, ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। अपना प्रश्न रखो। किसी बात की झिझक मत करो, प्रश्न को छुपाओ मत। महाराज परीक्षित यह प्रोत्साहन पाकर बोले, स्वामिन, जब तक मनुष्य को बोध नहीं होता, वह आनंद और कष्ट के मूल्य को नहीं समझ सकता। जिन सुखपूर्ण संपर्कों को अभी आपने चर्चा की है, वह उस समय की बात है जबकि उनमें निहित आनंद का मुझे मुश्किल से भी कोई बोध नहीं है। वास्तविक आनंद की अनुभूति तो तभी हो सकती है जबकि कोई उसके संबंध में किसी को चेतना हो। यदि कोई किसी बालक को करोड़ों रुपए मूल्य का एक हीरा दे दे, तो वह बालक उसे केवल कांच का टुकड़ा ही समझेगा। भगवान के साथ मेरे बाल्यकाल के संपर्क के जिस आनंद की आपने चर्चा की, वह तो मेरे लिए ऐसा ही है जैसा कि किसी पूर्व जन्म में हुआ हो। उस समय मुझे ज्ञान होता या मैं जानने के योग्य होता, तो उस आनंद को स्थायी निधि के रूप में सुरक्षित रखता। अब तो ये केवल अनुमान मात्र है। उस समय मुझे भगवान का प्रेम और अनुग्रह प्राप्त हुए थे, इसका मेरे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। केवल सुनी हुई बातों को ही प्रमाण रूप में स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए कृपा करके भगवान श्री कृष्ण की महानता, गौरव और महिमाओं से मुझे अवगत कराइए, जिन्हें मेरे कर्ण अमृत पान के समान श्रवण कर सकें।
श्री कृष्ण और पांडवों का प्रथम संपर्क। व्यास जी उनकी अनुनय विनय को सुनकर द्रवित हो गए। वे बोले, वत्स, क्या तुम समझते हो कि भगवान की कोई एक या दो लीलाएं ही हैं? मैं उन लीलाओं का क्या वर्णन कर सकता हूँ जो किसी की भी गणना से परे हैं। इसलिए यदि तुम भगवान के किसी व्यक्ति विशेष के साथ व्यवहार, किसी स्थिति विशेष अथवा घटना के संबंध में, उनके कार्य के संबंध में पूछो, तो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक भली प्रकार से बता सकूंगा। महाराज परीक्षित ये सुनकर बड़े प्रफुल्लित हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वामी, मुझे ये बताने की कृपा करिए कि भगवान श्री कृष्ण और मेरे पितामहों के बीच यह पारस्परिक घनिष्ठ संबंध किस प्रकार स्थापित हुआ। व्यास जी बड़े जोर से हंसे और कहा, वत्स, तुम्हारी उत्सुकता मुझे बड़े विस्मय में डालती है। ऐसी ही जिज्ञासा रखने वाले ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि तुम में उत्कट जिज्ञासा है। इसलिए तुमने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। सुनो। महाराज परीक्षित भी प्रफुल्लित हृदय से सुनने के लिए तैयार हो गए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने कान उस ओर लगा दिए। पुत्र, महाराज द्रुपद अपनी कन्या के लिए उचित वर की प्राप्ति के लिए बहुत चिंतित थे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें कोई योग्य वर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने स्वयंवर की घोषणा कर दी। त्रिलोक में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध अद्वितीय राजकुमारी को प्राप्त करने की आशा से बड़े सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व और प्रतिभा वाले विद्वान, शक्ति और वैभव संपन्न राजा और महाराजा एकत्रित हो गए। सब अपनी अपनी शक्ति और वैभव के बल पर ही राजकुमारी को प्राप्त कर लेने के लिए आशावान थे। उस सभा भवन में द्रुपद राज ने एक खंबे पर चतुराई पूर्ण एक व्यवस्था कर रखी थी। खंबे पर एक चक्र था और उसके ऊपर एक मीन मछली थी। चक्र बड़ी तेजी के साथ घूमता था और उसकी परछाई नीचे जल में पड़ती थी। स्वयंवर में भाग ले रहे प्रतियोगियों को जल में परछाई को देखकर धनुष बाण से मछली का निशाना लगाना था। द्रुपद राज ने घोषणा की कि जो कोई भी इस प्रकार शरसंधान कर लक्ष्य भेद कर सकने में समर्थ हो सकेगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। बाण विद्या के उस अद्भुत उत्सव में अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए एकत्रित राजकुमारों और राजा महाराजाओं से नगर भरा हुआ था। इस उत्सव का समाचार तुम्हारे पितामहों के पास भी पहुंचा, जो उन दिनों दुष्ट कौरवों से छिपने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे। उन्होंने पहले तो सोचा कि उन्हें इस अवसर पर सबके सामने नहीं जाना चाहिए, किंतु तुम्हारे दादा अर्जुन ने अपने सब भाइयों को उसमें भाग लेने के लिए ये कहकर राजी कर लिया कि किसी बहुमूल्य वस्तु के प्राप्त करने के लिए जब धनुर्विद्या की स्पर्धा हो रही हो, तो किसी भी क्षत्रिय को उससे अलग नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार पांचों भाई सभा में ब्राह्मण वेश में जाकर बैठ गए। वे ऐसे लगते थे मानो सिंहों का दल अपनी शौर्य शक्ति की आभा चारों ओर फैलाता हुआ वहां आ उपस्थित हुआ हो। सबकी आंखें उसी ओर लगी हुई थीं जहां वे बैठे थे। लोग उसके संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कोई प्रशंसा कर रहे थे तो कोई उपहास। कई उन्हें योद्धा के रूप में सराह रहे थे तो कई उनकी रसोइयों और केवल पुरस्कार की प्राप्ति के लिए लड़ने वाले मल्लों के रूप में हंसी उड़ा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भी उस स्वयंवर सभा में उपस्थित थे। उनकी दृष्टि अर्जुन पर लगी हुई थी।
उनके भाई बलराम ने यह देखकर उनके कान में कुछ कहा। अंत में स्वयंवर की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। एक के बाद एक प्रत्याशी आते और जल में बिंब देखकर घूमते हुए चक्र में मत्स्य भेदन का लक्ष्य संघाते, किंतु असफल रहते, लज्जित होकर लौट जाते और निराशा और दुख के साथ आकर अपना आसन ग्रहण करते जाते। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा नहीं थी और वे अपने स्थान पर शांत भाव से बैठे हुए थे। यदि उनकी इच्छा होती तो उनके लिए लक्ष्य भेद करना बड़ा सरल था और वे अवश्य सफल और विजयी होते, किंतु उनके विचारों की गहन गंभीरता का कौन अनुमान लगा सकता था। उसी समय अर्जुन अपने स्थान से उठे और अपने वीरतापूर्ण व्यक्तित्व का तेज सारी सभा में फैलाते हुए लक्ष्य भेद पर जा पहुंचे। राजकुमारी द्रौपदी ने अपना सिर उठाया और प्रशंसापूर्ण मुद्रा में उनकी ओर देखती ही रह गई। उसका मन अर्जुन के तेज के प्रकाश पुंज में खो गया। एक ही क्षण में अर्जुन का बाण लक्ष्य को भेद कर पार हो गया। उन्होंने विजय श्री प्राप्त कर ली थी। हर्ष ध्वनि से गगन गूंज उठा। राजकुमारी आगे बढ़ी और उसने जयमाला अर्जुन के गले में डाल दी और अर्जुन का कर अपने कर में ग्रहण कर अर्जुन को अपने वर के रूप में स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में लिए सभा भवन से बाहर आए तो वहां एकत्रित राजकुमार और राजाओं ने हो हल्ला मचाना शुरू किया कि स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि स्वयंवर में ब्राह्मणों को भाग लेने दिया गया है, जबकि उन्हें धनुर्विद्या की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। उस पर भी उन्हें विजेता घोषित किया गया है। क्रोध से अंधे हुए राजाओं ने तुम्हारे पितामहों पर आक्रमण कर दिया, किंतु भीम ने तुरंत एक वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ भीड़ में घुसकर इतनी जोर से घुमाया कि सारे राजा भाग खड़े हुए। जय साई राम।